दोस्तों, 2024 के आम चुनावों में जिस प्रकार एनडीए को 294 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को 234, और उसके बाद जाहिर है सरकार एनडीए गठबंधन ही बनाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुमत अकेली भाजपा को नहीं मिल सका, जिस प्रकार 2014 और 2019 में बहुमत मिला था अकेली भाजपा को। और उसी के दम पर मोदी ने 10 वर्ष तक निरंकुश शासन किया और उन्होंने मनमर्जी की। एनडीए के किसी भी घटक दल से कभी उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया, कभी भी कंसल्ट नहीं किया, और जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो भाजपा ने हमेशा अपने पास रखे। और कहने को एनडीए के अन्य घटक दल उनके साथ थे, लेकिन उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, उनकी कितनी अहमियत थी, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन तीसरी बार जब हैट्रिक लगाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये सरकार अल्पमत में है और इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं या स्वयं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत या महासचिव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव है जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोगों का यही कहना है कि ये सरकार जो है एनडीए की कुछ दिनों की मेहमान है। क्योंकि लग भी ऐसा ही रहा है कि जो आम लोगों के असल मुद्दे थे उन पर आम सहमति नहीं है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी जो विचारधारा या उनके जो मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने, भाजपा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने दरकिनार कर दिया है। और उन जो मेन मुख्य जो मंत्रालय हैं बड़े, जैसे वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, लोकसभा स्पीकर हो, ये तमाम जो मंत्रालय है ये मोदी जी ने अपने पास ही रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं टीस एक दिन जरूर इसका विस्फोट होगा, क्योंकि जो नायडू की है टीडीपी, वो भी नहीं चाहती, नायडू, चंद्रबाबू नायडू, वो भी चाहते हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले या स्पीकर का पद मिले। और यही कुछ नीतीश कुमार जो सीएम हैं बिहार के, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बैसाखियां हैं नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि वो किसी को ठेंगे पर नहीं लिखते। वो पहले की तरह जिस प्रकार 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने अपनी गुंडागर्दी की, तानाशाही की, उसी प्रकार अब भी वो उसी पोजीशन में हैं और वे किसी के आगे झुकेंगे नहीं, और झुकना उन्होंने सीखा नहीं। इसी प्रकार की इनकी मानसिकता, मेंटेलिटी प्रधानमंत्री मोदी की इसी तरह की है। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि मुद्दों के आधार पर देखा जाए तो ये तीनों पार्टियां, जो भाजपा की जो विचारधारा वो अलग है, टीडीपी की अलग है और जेडीयू की अलग है, तीनों विचारधाराएं आपस में टकराने ही वाली हैं। कुछ चंद महीनों की बात है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए सभी लोग जो विपक्षी दल है भविष्यवाणी कर रहे हैं और कि ये जो मोदी जी हैं वो अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेंगे। और बीच में भीतरघात भी हो रहा है। अब जो आरएसएस के मोहन भागवत है, संघ के संचालक है मोहन भागवत, वो भी मोदी के खिलाफ है, क्योंकि अब 2 दिन पहले वो यूपी के अंदर गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सीएम से 2-3 घंटे तक लगातार बैठक की, उनसे चर्चा की। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति डाल दी, उन्हें रिचार्ज कर दिया है कि जिस प्रकार वो कुछ दिन पहले निराश दिखाई दे रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब अचानक से वो रिचार्ज हो चुके हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत 1200 लोगों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया, वहां जेसीबी मशीनें लगाई जा रही, पोकलैंड मशीनें लगा दी गई हैं और उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कोई डर वाली बात उन्हें नहीं दिखाई दे रही। और क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मोदी के लिए अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर विरोध पैदा हो चुका है। और बहुत सारे
ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भाजपा के, वो भी नहीं चाहते कि मोदी तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर सके। आप देख सकते हैं मोदी जी हर वक्त जहां भी कहीं से उन्होंने मंच पर से भाषण दिए, रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया, तो वो हमेशा 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 कांग्रेस को ही निशाने पर लेते थे और इतिहास में चले जाते थे। वो नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कामों की हमेशा निंदा करते थे। निंदा, चुगली करना हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मोदी की जो राजनीति है वो शुरू से लेकर अब तक जितनी भी उन्होंने राजनीति की है पॉलिटिक्स में, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। नेहरू को कमतर साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, लेकिन मोदी जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि यही उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा। वो अपने कद को जवाहरलाल नेहरू के बराबर अपने आप को खड़ा करना चाहते। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जरूर बन चुके हैं कि, लेकिन वो बैसाखियों पर खड़े हैं। और जवाहरलाल नेहरू ऐसे नहीं थे, उन्होंने 3 बार लगातार वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो बैसाखियों पर खड़े नहीं थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। वो बहुमत की सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार ये चली थी 15 वर्षों तक, लगातार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और नफरत की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। वो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाले थे। उन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी किताबें भी लिखी हैं, ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। अपनी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा और देश हित के लिए उन्होंने ऐसा एक रोड मैप भी बनाया था जिस पर देश आगे बढ़ सका। देश विकसित हुआ या विकासशील है, अब भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मोदी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण को लेकर, हिंदुओं का ध्रुवीकरण को लेकर उन्होंने हमेशा, मोदी जी ने ऐसे बयानबाजी की जिससे अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं। मोदी ने हमेशा जुमलेबाजी की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन पर हकीकत तौर पर जमीनी लेवल पर, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर आज तक कुछ नहीं किया। और अब भी जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो देश के जो अहम मुद्दे हैं, आम रोजगार या महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर उन्होंने कभी बात नहीं की। वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की बातें करते रहे, चुनावी रैलियों को संबोधित करते रहे, तब भी वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते रहे, हिंदुओं को भी डराते रहे कि मुसलमान जो है उनको जो आपके अधिकार हैं, आपके हक हैं, कांग्रेस की सरकार आई तो उनको दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की ऐसी घटिया दर्जे की उन्होंने बातें की और लोग बाग अब उनसे खफा हैं। और जिस प्रकार एनडीए के जो घटक दल हैं, टीडीपी हो या जेडीयू, अब उन्होंने मिलकर बैसाखियों के सारे सरकार को सत्ता तो सौंप दी है, लेकिन ये नहीं पता वो कब ये जो बैसाखियां छीन लेंगे और मोदी धड़ाम हो जाएंगे, गिर जाएगी सरकार भाजपा की। क्योंकि जो हर कोई बात कहता है उसमें कुछ ना कुछ जरूर दम होता है, उस बात के अंदर वजन होता है। और इसलिए जितने भी जो घटक दल हैं, चाहे वो एनडीए के हों या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन हो, सारे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यही बात कर रहे हैं कि मोदी की ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलने वाली। क्योंकि अब जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बड़े मंत्रालय हैं, अहम मंत्रालय हैं, वो मोदी जी ने अपने पास रखे हैं। और वो चाहते हैं कि जो जेडीयू जिस प्रकार चाहती है या टीडीपी चाहती है कि उन्हें मंत्रालय मिलने चाहिए ताकि उनकी पार्टियों को कोई खतरा ना हो। क्योंकि जो भी पार्टियां जो मिलकर भाजपा के साथ उन्होंने सरकारें बनाई, वहाँ उन पार्टियों का हश्र बहुत बुरा हुआ। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, पंजाब में अकाली दल के साथ ऐसा हुआ, उड़ीसा के अंदर भी बीजू पटनायक के साथ भी इसी प्रकार, नवीन पटनायक के साथ इसी प्रकार की घटना घटी। और उनकी पार्टियों का आज क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। अब बात जो है अगर नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर बेरोजगारी भत्ता जो देना शुरू कर दिया, यानी ऐलान कर दिया तो देंगे भी। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राएं, बेरोजगार डिग्रीधारी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सालाना यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है,
तो इन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है। अगर वहां अब इस प्रकार बेरोजगारी भत्ता जो ₹1,00,000 जिस प्रकार बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने घोषणा की है, अगर इन राज्यों के अंदर भाजपा, क्योंकि ये भाजपा शासित राज्य है, और यहां अगर भाजपा इस प्रकार का बेरोजगारी भत्ते का ऐलान नहीं करती है तो वहां हालत क्या हो जाएगी बीजेपी की, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बिहार जैसा गरीब राज्य, गरीब प्रांत जो है, वो अगर बेरोजगारी भत्ता 1,00,000 तक का दे सकते हैं बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, छात्र छात्र हैं, तो अन्य जो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, तो ये क्यों नहीं दे सकते? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी अब ये स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी भाजपा को कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ओपीएस के मामले में भी इसी प्रकार की बात हुई थी। ओल्ड पेंशन जो थी उसके बारे में भी मोदी ने ये पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर ये लागू करने का ऐलान किया था और लागू की थी। अब ये केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं आ रही, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर राज्य ओपीएस लागू कर सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो केंद्र सरकार अपने पैर पीछे क्यों खींचती है, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं मेन जो मुख्य मुद्दे हैं, अगर इन पर भाजपा कोई सकारात्मक सोच नहीं रखती तो जाहिर है जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपना हाथ पल्ला झाड़ लेंगे, खींच लेंगे, और मोदी सरकार गिर सकती है। और अगर ये जो घटक दल हैं जिन्होंने मोदी का समर्थन किया है, मोदी की सरकार अब चल रही है, अगर वो जो उनके संविधान में, उनके घोषणा पत्र के अंदर, जो चुनावी समय के अंदर उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे, उन पर अगर भाजपा सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो अगर घटक दलों की इस बात पर कोई काम नहीं करती, उनकी बात नहीं मानती, तो जाहिर है इन घटक दलों की भी अपने अपने प्रांत में, अपने अपने राज्य के अंदर जो है हालत खराब हो जाएगी, लोग बाग इनके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि कई राज्यों के अंदर अभी थोड़े समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसलिए अगर इन घटक दलों की बात को मोदी सरकार या मोदी जी नहीं मानेंगे तो वे भी मजबूर हो जाएंगे, वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार की ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं। अभी देखते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर क्या होने वाला है। और आम तौर पर यही चर्चा है कि मोदी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।